हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बबुआ लोगन। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का जो आधा क्वेश्चन छोड़े थे पार्ट 2 के लिए नहीं, मतलब जो 40 क्वेश्चन हुआ था, टाइम ज़्यादा होने के कारण नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम जानते ही हो, अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ओके। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, साइंस का जो ये वीडियो है हमारा नेत्र और उनके रंग बिरंगे संसार, तो इस चैप्टर को पूरा का देखना है। इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है जो कि इसके इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में होगा, या आप लोग चैनल पर जाइएगा, चैनल पर जो प्लेलिस्ट मिलेगा उस प्लेलिस्ट पर दबाइएगा तो उस प्लेलिस्ट में पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो कल का क्वेश्चन होता शायद 14 तक हुआ था। चलो नीचे चलते हैं 19, 27, 31। ओके, आने वाला है हम लोग का क्वेश्चन 90, 40 हो गया, 41 से करना है। ठीक है, तो 41 से क्वेश्चन करना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने आपको एक चीज़ कहा था सबसे पहले कि क्या कहा था कि सबसे पहले कि अपना नोट्स, जो आपका क्लास में नोट्स होता है, उस नोट्स को पढ़ के आइएगा ऑब्जेक्टिव करने। पूरा का पूरा फुल ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, पढ़ाई के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़। सबसे पहले अपना पूरा चैप्टर को रिवाइज कर जाइए, या जिस दिन जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। देखिए, आज फिजिक्स का लेसन 2 है, कल फिजिक्स का लेसन 3 होगा, 4 होगा। एक शेड्यूल चलता रहेगा, और जैसे ही फिजिक्स का खत्म होगा केमिस्ट्री का शुरू होगा, केमिस्ट्री के बाद होगा बायोलॉजी के बाद शुरू होगा हिंदी एसएसटी का, एसएसटी का होगा, फिर होगा आपका मैथ का करेंगे। मैथ के बाद आप सबका संस्कृत का होगा, क्योंकि हिंदी का क्यों नहीं करा रहे हैं कि हिंदी का प्लेलिस्ट पहले से डाले हैं और सेम प्लेलिस्ट फिर से बनेगा, बस कुछ क्वेश्चन इधर उधर रहेगा या कुछ क्वेश्चन अलग नया आ सकता है। बाकी सब क्वेश्चन तो सेम ही रहता है हर साल का, बाकी एक आध क्वेश्चन का होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अलग होगा, तो सबसे पहले वो प्लेलिस्ट जो पड़ा हुआ है उसको पूरा का पूरा कवरअप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद जो प्लेलिस्ट लाएंगे, जो वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो वीडियो नहीं है उस वीडियो को लाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम आपको बताए हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखता है। क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। क्या होता है, निकट दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखती है। क्या होती है, नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। और क्या होती है, सेकेंड, इसका उपचार क्या होता है। इसका उपचार होता है अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस का इसमें यूज किया जाता है। इसको क्या करना है, दूर करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या कारण है जिससे कि उत्पन्न होती है, किस कारण से होती है। तो क्या होता है ना कि इसका जो अभी जो हम लोग का नेत्र है ना, नेत्र लेंस है, उसका वक्रता बढ़ जाता है। क्या होता है, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया, देखिए क्या दिया है, अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, यही होगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो 41 निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, मतलब किस लेंस का व्यवहार होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है। सबसे पहले किसका यूज किया जाता है बताइए, सबसे पहले इसका कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी ऊपर में बताए थे ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या चाहिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा भी नहीं रहा, थोड़ा सा भी। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई करो जल्दी से। देखो, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। कौन नियंत्रण करता है, परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 44 में। 44 में भी एकदम इजी क्वेश्चन, लल्लू टाइप क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तित होती है। जो आंख में जो प्रकाश की किरणें जाती है ना, वो किससे होकर जैसे अपवर्तित होती है। आंखों में जैसे होता है, मान लो कि यहाँ से एक प्रकाश का लाइट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ मान लो कांच है, कांच के उस पर चला गया। तो आंख में भी होता है, क्या होता है, आंख में भी एक चीज़ होता है, जहाँ से लाइट आता है तो आंख में वहाँ पर टकराने के बाद अंदर जाता है। ठीक है, तो किस चीज़ से टकराती है, तो आंसर है कॉर्निया से। क्या होता है, कॉर्निया से टकराता है और वहाँ से क्या होता है, अंदर जाता है। देखो कॉर्निया इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है कॉर्निया। क्या है, ऑप्शन नंबर सी में कॉर्निया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। जो मंद प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश आता है, उसमें ना जो हम लोग का पुतली है पूरा फैल जाता है। और जो जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, जैसे घाम में जाते हैं कभी होता है, आप लोग मान लीजिए कभी धूप के दिन में ना, या गर्मी लू के दिन में आप लोग कहीं छत पर या घर से बाहर घूमिएगा और फिर घर में अचानक आइएगा ना, तो घर में आपको कुछ दिखेगा नहीं, बस अंधेरा अंधेरा सब दिखेगा। ठीक है ना। ठीक है, सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो जो अंधेरा दिख रहा है ना, वो अंधेरा का कारण क्या है, तो कारण क्या है,
तो जो हम लोग का पुतली होता है ना वो क्या होती है, फैल जाती है, लेकिन मतलब फैलने से सिकुड़ जाती है। और जब प्रकाश थोड़ा सा आता है तो जब प्रकाश मध्यम होता है तो उसको देखने के लिए आँख को रोशनी को फैलना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो होगा क्या होगा, इसका भी होगा क्या होगा, परितारिका हो जाएगा, क्या होगा, आंसर हो जाएगा परितारिका, ठीक है ना, क्या होगा, परितारिका हो जाएगा, ओके, परितारिका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र गोलक में नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने से देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, तो निकट की वस्तुओं को, क्या होता है, निकट की वस्तुओं को, ठीक है ना, क्या होता है, निकट की वस्तुओं को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हाँ यही है 47 वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनता है। कभी कभी होता है, मान लो कि आप कभी टीवी या कुछ देख रहे हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो, लाइट कट जाता है, तो टीवी पर जो चित्र आप देखे हो ना लास्ट बार, वो चित्र लाइट कटने कुछ 2-4 सेकंड तक क्या होते हैं ना, जैसे 10 सेकंड 20 सेकंड तक दिखाई देती है, क्या होती है, दिखाई देती है। तो मिनिमम कितने सेकंड तक दिखाई देती है, तो मिनिमम दिखाई देती है 10 सेकंड के लमसम में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे आ गया 48 क्वेश्चन नंबर में कि दृष्टि क्या कर रहा है, कि दृष्टि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन ध्यान सुनो, कहाँ किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, तो यह है चलचित्र प्रक्षेपण में, क्या होता है, चलचित्र प्रक्षेपण मतलब ना जो वीडियो बनता है ना, वीडियो बनता है, चलचित्र में वीडियो हो जाएगा, और फोटोग्राफी मतलब कैमरा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में जो क्वेश्चन कराया है, कोर्निया के पीछे क्या होता है, ठीक है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है, ठीक है, जो कोशिका के पीछे मतलब कॉर्निया के पीछे क्या होता है, तो क्या होता है, तो कॉर्निया का जस्ट पीछे, जैसे मान लो कि यहाँ पर प्रिज्म है हम लोग का, या मान लो कि यहाँ पर कोई माध्यम है जिससे हम लोग का प्रकाश टकरा रहा है और अंदर जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्णपटल कहते हैं ना, वर्णपटल कहते हैं। तो यही हम लोग की आँख में ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ करके होता है, और इसके पीछे एक पतली परत टाइप होती है, इसको कहते हैं परितारिका, क्या होता है, परितारिका होता है, क्या होता है, परितारिका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 50 क्वेश्चन में। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। जब आयु में, जब आपका आयु मतलब एज बढ़ जाता है ना, जब एज बढ़ जाता है तो आपको दिखना कम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तब कौन सा होता है, देखो दूर दृष्टि दोष तो सबको होता है, निकट दृष्टि दोष सबको होता है, लेकिन ये लेंस जो है ना, मतलब ये जो रोग है सबको नहीं होता है, क्या होता है, सबको नहीं होता है, जो इनका आयु ज़्यादा होता है आमतौर पर उन्हीं लोगों को अधिकांश होता है, ठीक है ना। तो आयु पर जब भी कोई मानव नेत्र जो का दृष्टि दोष आ जाए तो क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा, डी, जरा दृष्टि, क्या होगा, फिर से बोलो, जरा दृष्टि, दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, तो आते हैं 51 क्वेश्चन नंबर। कॉर्निया में दोष अर्थात उससे पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, मतलब हम लोग का जो आँख का कॉर्निया है ना वो गोल न होने के कारण किस तरह का रोग होता है, उसको कहते हैं अबिंदुकता, जो गोला नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, अबिंदुकता। आगे चलते हैं, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 52 में, नॉर्मल क्वेश्चन ही दिया है, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन दिया है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे किस तरह के लेंस के लगाए जाते हैं। अच्छा, इसमें भी आ गया, नेत्र में चश्मा कैसा आता है, इसको होता है बेलनाकार। देखो तीन तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, तीनों तो आपने पढ़ा था, देखो बता रहे हैं फिर से, आ जाओ देखो, एगो था, क्या था, एक था दूरदृष्टि दोष, क्या था, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष दूर समझते हैं बस। दूरदृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तु क्या होता था, नहीं दिखता था, निकट की वस्तु नहीं दिखता था, निकट की वस्तु नहीं दिखता था, ठीक है ना, निकट की वस्तु नहीं दिखता, लेकिन इसको दूर करने के लिए क्या होता था, उत्तल लेंस का चश्मा लगाते थे, उत्तल लेंस का चश्मा लगाते थे, ओके। फिर आता था, फिर आता था निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, इसको इसके निवारण के लिए क्या लगाते हैं, कैसा लगाते हैं चश्मा, तो अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आता है जरा बिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको हर चीज धुंधला धुंधला टाइप का दिखता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, मतलब कभी कभी दूर का भी दिखता है, पास का भी नहीं, मतलब देखो धुंधला नहीं, धुंधला तो मोतिया भी है, ठीक है, सॉरी, मतलब दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता, मतलब थोड़ा सा ना अजीब, मतलब ये ना एज के ऊपर होता है, क्या होता है, उम्र के ऊपर आधारित होता है, क्या होता है, उम्र के ऊपर आधारित होता है, ठीक है, उम्र के ऊपर आधारित होता है, इसका अलग ही मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके निवारण के लिए आपको ना क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वही क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा याद करोगे तो भूला जाओगे तो फिर दिक्कत परेशानी होगा। जब भी उम्र की बात है ना, जरा बिंदु, जरा दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए निवारण क्या होता है, बाई फोकल लेंस, क्या होता है, बाई फोकल लेंस, बाई, सॉरी ऐसे लिखते हैं, हाँ बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस, ठीक है।
ये हो गया। अब एक और है, क्या है, इतना याद हो गया। एक और है अविंदुकता। अविंदुकता, अविंदुकता समझ लो, अविंदुकता। अविंदुकता के निवारण के लिए हम लोग को क्या होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार चश्मा का जरूरत होता है। ठीक है, क्या होता है, बेलनाकार चश्मा का जरूरत होता है। याद हुआ इतना? ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। याद हुआ इतना? कमेंट में हाँ कर दो। हाँ सर लिखो कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत मस्त क्वेश्चन है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। मतलब कह रहा है ना, बतिया समझो कि वो वस्तु है, आँख यहाँ पर है, आँख क्या है, ह्यूमन आई है, मानव का आँख है। ठीक है, मानव का आँख है। ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, और एक वो है अनंत दूरी पर है, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, इंडिफिनिट, अनंत टाइप का है, अनंत दूरी पर। ठीक है, अनंत मतलब, अनंत का मतलब ना, यहाँ पर अनंत मतलब एकदम पूरा इंडिफिनिट नहीं होगा। मान लो कि 10 किलोमीटर आगे रखा गया है, 20 किलोमीटर आगे रखा, मतलब हमको मान लो कि 10 किलोमीटर आगे का वस्तु दिख रहा है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर और ये 10 किलोमीटर के अंदर के बीच के जो दूरी है उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दृष्टि परिसर। क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आँख से जो लेकर ना यहाँ तक की दूरी को, जो वस्तु दिख रहा है ना, वहाँ तक के वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। क्या होता है, दृष्टि परिसर। साथ में दोहरा, क्या होता है, दृष्टि परिसर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। मानव नेत्र 2 है, अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होती है। देखो, दृष्टि परिसर अलग होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, उसका कोण, कितने कोण पर घूम सकता है, कहाँ कितना मतलब आगे पीछे सब कहाँ कैसे कितना डिग्री देख सकता है। ठीक है, तो ये होता है, देखो एगो यहाँ पाँख है, एगो यहाँ पाँख है। ये आँख क्या करेगा कि इधर देखिएगा और इधर देखिएगा, मतलब देखो एकदम बराबर देखता है। क्या होता है, एकदम बराबर देखता है। मान लो कि आँख इधर है और इधर भी आँख है। ठीक है ना, और तो यहाँ क्या होता है ना कि अपने आँख को घुमा के लोग कान के पीछे से कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, यहाँ पर है तो यहाँ पर एगो नाक भी होता है हम लोग का, यहाँ पर कान होता है, तो कान के इधर कान तो नहीं दिखेगा ना, लेकिन कान तक का पूरा दिख जाता है, मतलब 180 डिग्री के लमसम में दिख जाता है। क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 55। 55 का क्वेश्चन ही बहुत मस्त ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दूर की जो जो दूर दृष्टि होता है, इसमें हम लोग कि कहाँ क्या वस्तु रखा हुआ साफ साफ देख सकते हैं। मान लो जैसे ना कि एगो ना आँख है, यहाँ पर आँख घूमन आई है, यहाँ पास में एक वस्तु रखे दूर में। देखो, दूर दृष्टि से पहले समझो क्या होता है, तो दूर का उल्टा क्या होता है, निकट। तो दूर दृष्टि दोष निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो दूर की वस्तु क्या होते हैं, देख पाते हैं। इसमें दूर की वस्तु का होता है साफ साफ देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, दूर की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा निकट, मतलब दूर, दूर की वस्तु को क्या कर सकते हैं, साफ साफ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर बीच में डाउट पूछोगे। देख लो पीछे, रिवाइंड कर लो पूरा। ठीक है, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी से रिवीजन कर लो पूरा के बारे में, नहीं तो छोड़ो, लास्ट में एक बार रिव्यू में करवा देंगे कभी, या इसी वीडियो को जब पूरा वीडियो हो जाएगा ना, तो पूरा जब वीडियो हो जाएगा, जब जब ये वीडियो का ये भी पूरा हो जाएगा ना, कम से कम 80 क्वेश्चन के लमसम में यहाँ पर क्वेश्चन है, कराएंगे तो देख लेंगे। तो 80 क्वेश्चन के लमसम में, तो 40 क्वेश्चन नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में 41 से लेकर 80 तक होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से देख लेना, अच्छे से, ताकि हम लोग का फिजिक्स का लेसन 2 क्लियर हो सके। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि देखो बच्चा मेरे प्यारे बच्चे लोग, कि हम लोग को मोटिवेशन कहाँ से आता है, हम लोग को आता है सब्सक्राइब करने से। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को इतना कुछ बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं आते हो। ठीक है, चलो हमको अपना काम करने दो। ठीक है, आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, सॉरी सर, दूर दृष्टि मतलब दीर्घ दृष्टि दोष क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, किसकी वजह से दूर दृष्टि दोष होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष होता है क्या। लोग समझते हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है और पास की वस्तु क्या होती है, नहीं दिखती है, मतलब साफ साफ नहीं दिखती, धुंधला दिखती है। ठीक है ना, हाँ। इसमें क्या होता है ना कि जो हम लोग का आँख का लेंस होता है ना, उसका फोकस दूरी बहुत, मतलब फोकस दूरी होता है ना, अत्यधिक बढ़ जाता है, या हो जाता है कह सकते हैं, अति बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, हमको दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिख पाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, क्या होता है, वक्रता नहीं, यहाँ का दूरी देखो, फोकस दूरी दिया ना, देखो लेंस, मानव नेत्र का जो अभिनेत्र लेंस है, उसका फोकस दूरी क्या होता है, जो अत्यधिक बढ़ जाता है, मतलब ऑप्शन में हो जाएगा डी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद करो, डी हो जाएगा, डी डी डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, इसमें जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो
क्या क्या आता है तो परिवर्तन क्या आता है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे कि हम बता दें आंसर। किसी को पता है तो कमेंट कर दो फटाफट। तो देखो, तो नहीं बताओगे तो हम ही बता देते हैं। तो देखो क्या होगा ना कि इसमें कि 57 का जो आंसर होगा दृष्टि पटल द्वार। क्या होता है? दृष्टि पटल द्वार। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। हाँ, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर, अच्छा ऑप्शन है वो नीचे आ गया था, ठीक है। यहाँ पर तो बी तक ही काम चला गया, नहीं बस सी तक ही। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। रेटिना जो है हमका प्रकाश को परिवर्तित करती है। किसका परिवर्तित करती है? तो होगा विद्युतीय सिग्नल में, विद्युतीय सिग्नल में, ठीक है। क्या होगा? विद्युतीय सिग्नल। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो जो होता है ना हम लोग का जो बाहरी मतलब कान, देखो आँख होता है ना या कान होता है, तो आँख और कान में हम लोग का आवाज़ नहीं आता है। देखो कान में आवाज़ नहीं आता है, बाहर जाता है और यहाँ में जो डम डम मतलब जो डमू टाइप होता है उसको आता है, बजता है, और एगो नीचे में हड्डी होता है ना, वो हड्डी हिलता अपना काम करता रहता है और ना आगे जाकर उसको तरंग के रूप में ले जाता है दिमाग तक। दिमाग उसको क्या होता है? प्रोसेस करता है। उसी तरह आँख का भी वही काम होता है, ठीक है। तो क्या होगा? विद्युत सिग्नल के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं देखो कह रहा है ना कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितना हो सकता है। जो लोग आँख को दान करते हैं उनका आयु मतलब एज कितना हो सकता है? एज हो सकता है, देखो 10 साल पर भी दान कर सकते हैं और स्वस्थ है तो 25 साल पर कर सकते हैं, 60 साल पर कर सकते हैं। मतलब इसका कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तीन में से कोई नहीं है, मतलब इसमें का तो कोई है नहीं, होगा भी तो इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र आँख निकाल लेना चाहिए। मतलब अगर आपको नेत्र दान करना है ना, नेत्र क्या करना है? नेत्र को दान करना है, दान करना है तो कितने घंटे पर निकालना चाहिए, कितने मरने के बाद कितने घंटे पर निकालना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कम से कम 4-5 घंटा तो रहना ही चाहिए, ठीक है। 4 से 6 घंटा लगा लो। हम सब यही हो रहा है, देख रहे थे नीचे आंसर। हाँ 4 से 6 घंटा ही शायद होगा। रुको एक मिनट, हाँ 4 से 6 घंटा दिया है ना, तो बस यही नॉर्मल होगा, 4 से 6 घंटा ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकते हैं। हम्म, तो इसमें ना 3-4 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन लोग क्या करते हैं? आँख को अपना दान कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या होगा? देखो बता रहे हैं कि संक्रामक रोग से पीड़ित, जो रोग से पीड़ित होता है वो उसका आँख दान नहीं होता है बाबू लोग। जो लोग क्या होते हैं, जो किसी भी रोग से पीड़ित होते हैं उनका आँख दान, ब्लड दान, किडनी डोनेशन ये सब नहीं होता है। देखो मधुमेह का रोगी, हाँ इसका आँख में थोड़ी होता है, ये कर सकता है थोड़ा बना रहा है। देखो दमे का रोगी, इसमें क्या आँख से मतलब है? देखो 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 बता रहे हैं, बस संक्रामक रोग को छोड़कर बाकी दोनों का आँख दान कर सकता है। हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। कौन रंग क्या करा है? कौन रंग जिसका खतरे का सिग्नल उपयोग किया जाता है। मतलब कहीं भी ना खतरे का सिग्नल का यूज किया जाता है। क्या है? ये वाला कलर हुआ है, ये वाला कलर हुआ है, क्या है? लाल है, क्या है? लाल है, रेड है कलर है। ओके ओके ना। आगे चलते हैं ना, चले ना। चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है जो क्वेश्चन नंबर, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, मतलब जो रंग प्रिज्म से होकर विचलित हो जाती है ना, मतलब थोड़ा सा फैल जाती है ना टाइप का, या थोड़ा सा कम जाती है, तो उनको मतलब प्रिज्म साफ साफ नहीं दिख पाता है, हल्का फुल्का, तो उसको कलर क्या नाम है? तो कलर का नाम है, तो लाल तो बहुत ज़्यादा बढ़िया से एकदम बढ़िया से प्रिज्म पे जाता है, पीला भी शायद जाता है, पीला भी लमसम में जाता है, बैंगनी थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। बैंगनी लगा लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो दिया प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, पता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? हम लोग की आंख में जो प्रकाश है एक झिल्ली से होकर गुजरता है, झिल्ली से होकर आंख में आता है, ठीक है। झिल्ली से होकर आंख में आता है, तो उस झिल्ली का क्या नाम है? ठीक है, तो झिल्ली का क्या नाम है? तो झिल्ली का नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया नाम है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, तो आगे है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विच्छेदित हो जाता है। तो इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। तो इसमें लाल रंग के जो प्रकाश है विचलित होता है। देखो सबसे ज़्यादा कौन होता है? बैगनी होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? बैगनी होता है, ठीक है। तो, तो इसमें से हरा तो बैगनी तो सबसे ज़्यादा होता है, हरा भी होता है लेकिन बैगनी से कम होता है, ठीक है। आसमानी भी इससे सबसे बैगनी से कम होता है, इनमें से सभी से कम होता है, क्योंकि अगर विशेष होता तो एकदम क्लियर, मतलब क्लियर नहीं दिखा पाता, ठीक है। आगे चलते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो दिया है चूजे के दृष्टि पटल में कौन सा कोशिकाएं नहीं होती हैं। जो चूजा है उनके दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? क्या होती है? नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? हो जाएगा शुक्र कोशिका। क्या हो जाएगा? शुक्र कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो आएगा सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तब की बात हो रहा है, ठीक है। तो जब निकलता है और डूबता है उसके समय
सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? गोला का दिखता है, अंडा का दिखता है, चपटा दिखता है, घना का दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोलो चपटा दिखता है। क्या होता है? चपटा टाइप का दिखता है। ओके ओके ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतर होता है, मतलब अधिकतम होता है? कांच का तो अपवर्तनांक है किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? ठीक है, किसके लिए होता है? तो इसका हो जाएगा बैगनी के लिए, क्योंकि बिजली रहता है और अच्छे से नहीं अपना काम कर पाता है। ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन पर। लाल गुलाब को हरे प्रकाश से में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? जब लाल गुलाब को हरियर में देखेंगे तो क्या होगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, क्या होगा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 70 क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला, हरा, तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो दिया है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखो जो इसमें क्या फोकस दूरी क्या होती है? ठीक है, तो 71 का जो आंसर होगा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके ओके ना। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं? मतलब जो शुद्ध है, मतलब एकदम मतलब शुद्ध का सूक्ष्म सबसे छोटा छोटा कण किस प्रकाश को प्रकीर्णित करता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीला रंग को। ठीक है, इसीलिए हम लोग का आसमान का होता है नीला दिखाई देता है, क्योंकि आसमान के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण भरे होते हैं। ओके, आगे चलते हैं तो दिया है, क्या दिया है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आयतन कोण आई और अपवर्तनांक कोण आर, आयतन कोण आई और अपवर्तनांक कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? अगर इसका आंसर कोई बता दे तो हम मानेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, नहीं तो हम इसका आंसर कमेंट में कमेंट कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक या नोट्स में आपके सर जो भी क्लास टीचर हैं या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर लिखवाया गया होगा। ठीक है, इसका आप लोग के ऊपर हम छोड़ते हैं, बाकी इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है ना, हमको याद है क्या है 73, हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं, कहीं नहीं तो भूल भुला जाएंगे ना, तो जहाँ दिक्कत हो जाएगा आप लोग आंसर खोजते रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए हो गया, नोट हो गया। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आंसर दिख गया यार? नहीं, देखो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, देखो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ठीक है, एक होता है रियल सूर्यास्त, एक होता है काल्पनिक सूर्यास्त। ठीक है, तो इसके बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? ठीक है, तो कितने मिनट का अंतर होता है? इसका होता है 2 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। ओके, तो आता है 75 क्वेश्चन यहाँ पर। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है जब ना मान लो कि पृथ्वी है तो सूरज जब उगता है और सूरज तब डूबता है, सन तब उगता है और सन जब डूबता है। क्या होगा? मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो सूर्य कैसा दिखाई देता है बताओ? तुम लोग बताओ कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपको, कैसा आता है? लाल रंग, लाल दिखाई देता है। पीला तो उसके पहले दिखाता है, लाल दिखाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे है 70 नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 76। एक देखो क्या है, एंगस्टन क्या कर रहा है? एंगस्टन का मान क्या होता है? एंगस्टन का मान क्या होता है? तो नॉर्मल देखो, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऐसे नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन एक इसका होगा, देखो बता रहे ये पर लिख दे रहे हैं 10⁻−10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻−8 मीटर। ये हो जाएगा 10⁻−11 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आप बताइए तो क्या हो रहा है? क्या होगा बताओ? जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी, इसका आंसर जल्दी से, अभी कमेंट करो जल्दी से। देखो बताते हैं, देखो एक बार 10⁻−10 होगा मीटर। ये हो जाएगा 10⁻−8 मीटर। ये हो जाएगा 10⁻−11 मीटर। ये तो पता ही है। देखो इसका मान होता है, नॉर्मली बता रहे हैं, इसका मान होता है 10⁻−10 मीटर। क्या होता है? 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंडक्शन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 क्वेश्चन नंबर पर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो ये होती है, क्या होती है? आप लोग कमेंट जल्दी करें। कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं तो दिया है 78 क्वेश्चन में, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाने के से कौन सी दृष्टि दोष होती है? मतलब जो फोकस दूरी है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है? अभी हमको बताए हैं, जब बहुत छोटा होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूर दृष्टि दोष। आगे चलते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी
किस दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ये भी क्वेश्चन को बताएं। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टिदोष होगा, लेकिन जब आगे बनेगा तो क्या होगा? निकट दृष्टिदोष होगा। क्या होगा यहाँ पर? निकट दृष्टिदोष होगा। ठीक है ना, याद कर लेना। आगे चलते हैं। नेत्र की संयोजन क्षमता, नेत्र की संयोजन क्षमता में सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जरा दृष्टिदोष। ठीक है, जरा दृष्टिदोष। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। तो दिया है तारों के टिमटिमाते प्रतीत हो, तारा जो टिमटिमाता है ना, तो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है 82 में। एक प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? और उसका कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इसके बाद आता है 83। लगभग 90 क्वेश्चन है ब्रो। ठीक है ना बउआ लोग। तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में तिछराने मतलब चटकने का जो होता है ना, मतलब एक तो एजा गिरता है फिर फैल जाता है चारों तरफ, उसको कहते हैं, क्या होता है? इसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्या कहते हैं बउआ लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बउआ लोग आप सबको पता चला क्वेश्चन? नहीं पता चला ना, बता देते हैं चलो। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण, ऑप्शन दिया है ABCD में, क्या है? तो फर्स्ट आंसर है लाल रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है, सेकेंड है नारंगी रंग को अधिक प्रतिनिधित्व करता है, और थर्ड क्या है कि नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है। और अच्छा, सूर्य का प्रकाश से आसमान कैसे दिखाई देता है? नीला है, नीला ही हो जाएगा। क्या होगा? नीला आंसर हो जाएगा। नीला रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नीला है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा चलो, क्वेश्चन इतना ही एंड होता है। और आप सबका नेक्स्ट क्लास के लिए लेसन 3 कवर करने के लिए देखो, सबसे पहले आते हैं जो क्लास 10th का जो फिर क्या है, पूरा फिजिक्स का चैप्टर का नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले बउआ लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अरे भैया वो भी पढ़ लेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखो फर्स्ट लेसन है प्रकाश के अपवर्तनांक और परिवर्तन, इसका तो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। सेकेंड है मानव नेत्र और तथा रंग बिरंगी संसार। थर्ड है विद्युत धारा। फोर्थ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और फिफ्थ है ऊर्जा के स्रोत। फर्स्ट और सेकेंड आज खत्म हो गया, कल होगा थर्ड 3 लेसन। लिख लो टॉपिक आंसर, मतलब क्वेश्चन, मतलब जो टॉपिक है कॉपी पर, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो। क्या करना है? कॉपी पेन लेकर बैठना है। ठीक है, आज से पहले अपने पास जब भी ऑनलाइन क्लास करने आना तो एक नोट्स ले लेना। क्या करना है? एक नोट्स लेना और एक पेन ले लेना, और जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा उसको पॉज करना और उसको अपने कॉपी पर या डायरी में जो कर उतार लेना। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे है केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, वो भी 5 ही है बस। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल क्षार और लवण घुमा रहेगा यहाँ पर, और धातु अधातु, कार्बनिक और उनके यौगिक और तत्वों के वर्गीकरण, सब इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन ऐसे ही वीडियो आएगा, लोग तैयार रहेगा। और बायोलॉजी का जैव प्रक्रम और नियंत्रण और समन्वय, जीवन में जनन कैसे होता है, आनुवंशिकी और जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो नमस्ते और जय हिंद बोलते हैं और लास्ट करते हैं वीडियो को। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने 2-4 फालतू दोस्तों के यहाँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।